प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज की शॉर्ट हैंड की क्लास में जनसत्ता संपादकीय पेज से मैटर दिया जाएगा, जिसमें कुछ कठिन शब्दावलियां हैं, उसको पहले हम देख लेते हैं। आइए देखते हैं। जैसे आपको डोनाल्ड ट्रंप लिखना है तो कैसे लिखेंगे? एडवांस आउटलाइन है, आप देखिएगा। इंग्लिश में आप डी बनाएंगे और टी बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये डोनाल्ड ट्रंप की आउटलाइन हो गई। और केंद्रित आपको लिखना है, का को बड़ा करेंगे, सेकंड प्लेस पे लिखेंगे और ता लगा देंगे तो ये केंद्रित हो जाएगा। और सम्मेलन के लिए सम्मेलन को देखिएगा, सा बनाएंगे फर्स्ट प्लेस पे, माँ बनाएंगे, माँ बनाएंगे, ला बनाएंगे और ना का आंकड़ा लगा देंगे तो ये सम्मेलन हो गया। पश्चिम एशिया के लिए कल ही आउटलाइन बताई गई थी तो लिखेंगे पश्चिम ये देखेंगे, ये पश्चिम या से काट देंगे, एशिया हो जाएगा। अगर एशिया केवल ही आता है, या बनाएंगे, शा बनाएंगे, एशिया ये हो जाएगा। और इसके लिए अर्थव्यवस्था अगला शब्द देखिएगा, ये आ बनाएंगे, रा बनाएंगे, था बनाएंगे, वा बनाएंगे, वा का आंकड़ा, फिर वा बनाएंगे और अस्थ का लूप लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? अर्थव्यवस्था। प्रोत्साहन को देखिएगा, प्रा बनाएंगे, साह का आंकड़ा लगाएंगे और ना बना देंगे, ये प्रोत्साहन की आउटलाइन हो गई। और ये सकारात्मक, सकारात्मक कैसे लिखेंगे? सा का आंकड़ा बनाते हुए सा और ता का आंकड़ा बनाएंगे, ये मा लगा देंगे, सकारात्मक हो जाएगा। अड़ियल की आउटलाइन देखिएगा, आ लिखेंगे, रा और या लिखेंगे और ला काट देंगे तो क्या हो जाता है? अड़ियल। रा को काटते हैं तो हम रा पढ़ लेते हैं तो क्या हो गया? ये अड़ियल। अब आइए देखते हैं। अब 5 मिनट का डिक्टेशन आपका शुरू होगा कुछ ही सेकंड में, तो आप रेडी हो जाइए लिखने के लिए। रेडी, स्टार्ट। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चीन दौरे से यह उम्मीद की जा रही थी कि पश्चिम एशिया में संघर्ष का कोई हल निकलेगा, जिससे वैश्विक स्तर पर गहरा रहे संकट से राहत मिलेगी। मगर दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के बीच हुई वार्ता के नतीजों से यह साफ है कि विश्व की आर्थिक महाशक्तियों को बाकी दुनिया की कोई फिक्र नहीं है। खबरों के मुताबिक बैठक द्विपक्षीय मसलों पर ही केंद्रित रही और ट्रंप ने इसे G2 देशों का सम्मेलन बताया, जिसमें दोनों देश के बीच कई व्यापारिक समझौते हुए। सवाल है कि खुद को दुनिया के सबसे ताकतवर बताने वाले देशों की क्या वैश्विक समुदाय के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या उनकी यह ताकत सिर्फ निहित स्वार्थ तक ही सीमित है? पिछले कुछ वर्षों से विश्व के आर्थिक हितों को देखने के अमेरिका के नजरिए में बदलाव साफ नजर आ रहा है। अब यह साझा उदार मूल्यों पर नहीं बल्कि महाशक्तियों के प्रभाव क्षेत्रों पर केंद्रित होता दिख रहा है। ऐसे में सवाल यह नहीं है कि अमेरिका और चीन परस्पर सहयोग कर सकते हैं या नहीं, बल्कि यह है कि उनके बीच तालमेल संभव हो सका तो वह किस तरह की वैश्विक व्यवस्था तैयार करेगा। अग्रिम अनुच्छेद। दो देशों का समूह यानी G2 शब्द वर्ष 2005 में अमेरिका के एक प्रमुख अर्थशास्त्री ने गढ़ा था। उनका विचार था कि
दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं अमेरिका और चीन के बीच मजबूत साझेदारी होनी चाहिए। इस विचार का उद्देश्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के समूह G20 को और मजबूत करना था। तब वैश्विक वित्तीय संकट से निपटने के लिए G20 की रणनीति के तहत अमेरिका ने शुरुआती दौर में 787 अरब डॉलर जबकि चीन ने 586 अरब डॉलर का प्रोत्साहन पैकेज दिया था। इससे दुनिया को बड़े आर्थिक संकट से बचाने में मदद मिली, मगर पश्चिम एशिया में संघर्ष से उपजे वैश्विक संकट के बीच हाल में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई वार्ता में वैश्विक चिंताओं के बजाय परस्पर हितों की एक नई तस्वीर उभर कर सामने आई है। दोनों देशों के बीच बोइंग विमानों की खरीद समेत कई अहम व्यापारिक समझौते हुए हैं। यानी अब अमेरिका चीन सहयोग का मतलब यह नहीं है कि उससे दुनिया के बाकी देशों के लिए सकारात्मक माहौल बनेगा, बल्कि यह एक ऐसे निजी समझौते की तरफ दिखाई देता है जिसमें दो महाशक्तियां सिर्फ अपने हित साध रही हैं। अग्रिम अनुच्छेद। गौरतलब है कि होर्मुज जलमार्ग के बाधित होने से वैश्विक स्तर पर ऊर्जा समेत कई व्यापक आवश्यक वस्तुओं का संकट पैदा हो गया है। अमेरिका और ईरान के अड़ियल रवैये की वजह से शांति वार्ता आगे नहीं बढ़ पा रही है, जिसका असर तमाम देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है।